हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। सॉरी सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वेट लॉस पार्ट 3 आप लोगों के पास लेकर आ रही हूँ, लेकिन उसका रीजन है पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये है पार्थ और ये मेरा जिम ट्रेनर रह चुका है एक टाइम पे, और फिलहाल आज के टाइम पे मतलब तब से लेके अब तक मेरा भाई है और फ्यूचर में भी रहेगा जब तक मैं जिम ट्रेनर बनूं, आपका मेकअप मैन बनूं, कुछ भी बनूं, सबसे बेस्ट। और पार्थ बहुत अच्छा डांसर भी है, मतलब इसने तो पता नहीं शाहरुख खान के साथ भी डांस कर चुका है, आयुष्मान खुराना के साथ सिखाया था। इस हरकत से मुझे मिल रहा है यार। चलो ठीक है। तो मैं पार्ट 3 लाने में इसके लिए लेट हो गई क्योंकि मैं चाह रही थी इस वीडियो में मैं पार्थ को लाऊं, क्योंकि मेरे वेट लॉस जर्नी में पार्थ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मैं मेरे जिम में ये ट्रेनर था तब मैं इससे बहुत ज़्यादा इसने मुझे गाइड किया है कि क्या खाना है नहीं खाना है। और फिर लॉकडाउन के टाइम पे जब सुबह ही ने मुझे सजेस्ट किया ये खाओ नहीं खाओ। तो बेसिकली देखो, हम ना ये सोचते हैं कि खाएं तो खाएं क्या, ऐसा क्या खा ले कि रातों रात हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ कंट्रोल का खेल है। लेकिन मैं सबसे पहले अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने ना काफ़ी सारे पैसे बर्बाद किए हैं डाइटिशियन को दे करके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई गलत है, प्लीज़ यहाँ पे कोई ये मत लिख देना कि आप किसी को गलत बोल रहे हो। मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ इसके लिए मैं पार्थ को अपने वीडियो में रखी हूँ ताकि थोड़ा सा जो नॉलेज वाली बातें हैं वो आप लोगों को क्लियर समझाए। जो भी कार्ब्स फाइबर वगैरह की ज़रूरत कितनी है वो पार्थ अगर समझाएगा तो बहुत ही वो प्रॉपर चीज़ें एग्जैक्ट आप लोगों को बता पाएगा जितनी चीज़ें ज़रूरत है। तो मैं जब डाइटिशियन से अपनी डाइट लेती थी तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइक कि एकदम से कार्ब्स बंद कर देना, रोटी चावल सब कुछ बंद कर देना, और ना एक हफ्ता बहुत जोश में होता है, खाली ओट्स खा लो, खाली दलिया खा लो, खाली सलाद खा लो। लेकिन वो भाई बचपन से नहीं आदत है। मतलब मैं, अगर आप लोग अभी तक ब्लॉग देख के समझ पाए हैं, मैं फूडी नहीं हूँ पर मैं बहुत बड़ी वाली चटोरी हूँ। स्वादिष्ट खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं किया है आपका खाना। अच्छा मिस कर रहा हूँ, जल्दी बनाओ। बहुत इसको खाना है मेरे हाथ का काजू। अभी वेट लॉस पार्ट 3, अभी कोई खाने की बात नहीं होगी, तो खाने की बात होगी पर हेल्दी खाने की बात होगी। तो चलो ये एक अच्छी तारीफ भी होगी कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। वैसे मेरी रेसिपीज भी मेरे फैंस को बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी रेसिपी रिवील मत करना, बहुत प्रेशियस है, मत करना रिवील। सच्ची बोलो, KFC जैसा ब्रांड बन जाएगा, सच्ची बोल रहे। मसाले के ऊपर लगा दो। मैंने तेरा फेवरेट वाला ये एक्चुअली बेसिकली बात कर रहा है काजू पनीर का, पर वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अभी इसने बोल दिया तो क्योंकि पूछेंगे मुझसे, ठीक है ना, लोगों को सीखने। आप कितने प्यार करते हो, कितना सब खोल देते हो। तो क्या खाऊं नहीं खाऊं, तो क्या होता है ना, एक हफ्ता हम बहुत अच्छे से करते हैं कि ओके खाली दलिया खाना है, खाली सलाद खाना है। लेकिन क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे एक महीना जाते जाते हम अपने औकात पे आ जाते हैं। सबका पता नहीं, मैं तो आ ही जाती हूँ फिर से वही भर भर के खाना। मतलब जब आपको किसी चीज़ के लिए एकदम से मना कर दिया जाए ना कि ये मत खाओ वो मत खाओ। अच्छा, अगर पार्थ को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बैठे बैठे बारिश में गीला हो रहा है तो सॉरी, क्योंकि घर का AC हो गया है खराब, फैन ऑफ है और ये एकदम से और मुझे पसीना बहुत आते हो रहा है। ओके, ओह माय गॉड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पसीना हो रहा है। ओह माय गॉड। तो तू ना मुद्दे से भटका रहा है भाई। अरे पसीना मेरा दिखा। हाँ, आपको। तो वही होता है कि क्या खाए नहीं खाए वेट लॉस पार्ट 3 का। ऐसे भी देखो लाइफ में ना ज़्यादा सीरियस नहीं होना, ठीक है, कोई एंजॉय करते रहो। तो मैंने जो वेट लॉस किया था लोगों को बिलीव नहीं होता है, पार्थ को पता है। जो मेरे को एक्टर है देव वगैरह, उस समय हम लॉकडाउन में उनसे बातें करते थे कंटिन्यू, तो उनको पता है कि मैंने ना दाल चावल रोटी कार्ब्स कुछ नहीं बंद किया था। मैं सब कुछ खाती थी, सब कुछ खाती थी। मतलब हाँ, लेकिन अगर मैं 2 रोटी लेती थी तो उसकी जगह में 1 रोटी लेती थी, और रोटी को भी ना मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाती थी। लाइक बनाती थी, सॉरी थोड़ी फंबल हो गया। जैसे कि पालक पराठा हो गया, बेसन का चीला हो गया, मूंग दाल का चीला हो गया। तो अगर बोले कि कई बार लोग पूछते हैं क्या ऐसा किया क्या खाया, देखो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप अंडा चिकन ये सब लेकर के अपना जो प्रोटीन की क्वालिटी है मतलब क्वांटिटी है वो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास ऑप्शन वही है कि आप पनीर खा लो, सोयाबीन खा लो, और कभी कभी काबुली चना वगैरह हो गया। तो कुछ अलग सा डाइट नहीं है, लेकिन हाँ क्या खाए क्यों खाएं किस लिए खाएं, कार्ब्स बंद करना, लेकिन अच्छा कार्ब्स और बुरा कार्ब्स होता है। और
एकदम से दाल चावल रोटी बंद करने का सजेशन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने नहीं किया था। तो अभी पार्थ बताएगा, इसके पहले कि उसका पूरा व्हाइट शर्ट गीला हो जाए पूरा, तो तू जल्दी जल्दी बता दे। तो बेसिकली देखो मैंने वो जो फास्टिंग के बारे में आप लोगों को बताया था, उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता देना। तो जब जैसा मुझे याद है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अपने जिम्स जब बंद हुए थे, तो आपका तो चल रहा था, फैट लॉस चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा मोटिवेशन कब मिला आपको? सब कुछ बंद हो गया, कुछ खाना पीना सब बंद हो गया, बाहर जाना, पार्टीज बंद हो गए। उसके बाद जो मैंने डाइट दिया था, उसको आपने ऐसा मॉडिफाई किया, हाँ, यमी मतलब बना दिया उस डाइट पार्थ का डाइट मैंने लिया था, लेकिन मेरे से क्या होता है ना, वो एवरीडे सेम चीजें मैं नहीं खा सकती। हाँ। मुझे ब्रेकफास्ट का कम से कम 4-5 ऑप्शन चाहिए। मेरा जिस दिन जो मूड करेगा मैं वही खाती हूँ। मेरे को लंच में ऑप्शन चाहिए, भले मुझे वेजिटेबल ही खाना हो, लेकिन मैं उसको अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी उसको कोकोनट मिल्क में बना देती हूँ, कभी खाली उबाल के बनाती हूँ। मतलब है वही खाना, देखो वही है, वही देखो। एक तो मसाला खाने का वही होता है, थोड़ा सा आप इधर से उधर करते हो तो काजू पनीर हो जाता है, थोड़ा सा इधर से उधर करते हो तो कढ़ाई पनीर हो जाती है। तरीका एक ही होता है। और मुझे याद है जब मैंने आपको बोला सोयाबीन खाना है आपको, ये मतलब इस टाइम पे सोयाबीन खाना है, स्प्राउट्स भी खा सकते हो, तो आपने क्या किया, सोयाबीन और स्प्राउट्स का मिश्रण करके पैटीज बनाया, हाँ। घी में। वो सारे टेस्टी बना लेती मुझे थी। पता नहीं कि इतना हेल्दी हो सकता है मेरा डाइट। और मैं इसको बताती कि अच्छा सुनना भाई, मैंने ना उसको सोचा है थोड़ा ऐसे करके बनाने का, बड़ा स्वाद आएगा उससे। उसने बोला खाओ, आप तो कमाल हो, आपसे मुझे मिल रहा है आइडिया। तो ये सारी चीजें है। मैं सोच रही हूँ ये पार्ट 3 के बाद ना मैं थोड़े थोड़े रेसिपीज भी इन लोगों को शेयर करूँ, 3-4 ऑप्शंस इनको दूं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि क्या खाऊं नहीं खाऊं। बहुत ही इजी रेसिपी होगा, यूं बन जाएगा, हेल्प हो जाएगी आपको। हाँ। तो अभी तुम बता दो कि कितनी कैलोरी तक होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो जैसे देखा जाए, अगर किसी को फैट लॉस करना है तो उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा वर्कआउट करना। लेकिन अगर वर्कआउट कर रहा है इंसान और वो डाइट कैलोरीज अपने ध्यान में नहीं रख रहा है, कितना क्या खा रहा है, किस क्वालिटी का खा रहा है, तो उसका मतलब नहीं रहेगा। तो और एक चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान वर्कआउट नहीं कर रहा है लेकिन डाइट का ख्याल रख रहा है, तो एटलीस्ट वो मेंटेन कर पाएगा और थोड़ा थोड़ा लूज करेगा फैट। ऐसा नहीं कि रैपिड रिजल्ट आएगा, लेकिन दोनों कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और अगर हमने डाइट पे आ गए, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट के बीच में चीटिंग वाली चीज़ें कर रहे हैं, जैसे संडे बहुत बड़ा चीट कर लिया, लंच में भी किया और डिनर में भी कर लिया, तो उसका भी मतलब नहीं। पूरी डाइट एक वीक की पानी में। आजकल लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओट्स ही खाना है, राइस अवॉइड कर दो, ब्राउन राइस ही खाना है, ठीक है। ये सारे मिथ्स हो गए, रियल में ऐसा नहीं है। वाइट राइस खा सकते हो आप, जब तक आप हद में खा रहे हो खा सकते हो। सीरियसली मैं एक इजी तरीका बताती हूँ। मैं ना क्योंकि कोलकाता से हूँ तो मुझे चावल बहुत पसंद है, मैं चावल नहीं स्किप कर सकती। तो एक तरीका है, देखो घर में जब आप खाना खाओगे ना तो आपको कोई उस समय जज नहीं कर रहा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्लेट बहुत सुंदर से सजा के खाओगे, आप खुद ही खा रहे हो, आपको खुद ही कोई देख रहा है, किसी के सामने नहीं खा रहे हो। एक अच्छा तरीका है कि आप ना 150 ग्राम दाल ले लो, मतलब भरा हुआ एकदम कटोरे में भरा हुआ, 150 या 200 ग्राम भी चलेगा। सब्जी भी अगर आप उबला हुआ सारे वेजिटेबल्स ले रहे हो, 150-200 ग्राम ले लो। एक ना मैं क्या करती थी, एक भगोने में लेती थी लाइक 50 ग्राम राइस, मतलब इतनी सी राइस होती थी, उसमें मैं 150 ग्राम दाल और सब्जी एक साथ मिक्स करके चम्मच से खाती थी, हाथ से भी खा लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना मुझे इतना सारा चावल दिखता था, वो पेट भर जाता है, साइकोलॉजिकली भी काम करता है। मतलब मेरे दिमाग में ये होता था कि मैं इतना सारा चावल खा रही हूँ, जबकि मैं चावल खाती इतनी सी थी। और जो एक तरीका मैंने इनको बताया, 32 बार चबा के, सीरियसली जब आप 32 बार चबा के एक रोटी खाओगे ना, आप में उसके बाद और रोटी खाने का पेशेंस नहीं रहेगा, ऐसे जबड़े दुखने लगे, कहेंगे बस बहुत हो गया। उसका भी रीजन है। हाँ। उसका रीजन ये कि जितने बार हम चबाते हैं तो अपने ब्रेन को लगता है उतना खाना पेट में जा रहा है, उससे उतना भूख शट डाउन हो जाती है। ट्रू, क्योंकि देखो ये जो सॉल्यूशन है ना कि एकदम से कार्ब्स बंद कर देना और उसके बाद आप पतले तो हो जाओगे, नॉट आउट आप हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ प्रॉब्लम होता था कि फिर से मैं मोटी हो जाती थी। कितना कंट्रोल करोगे भाई, एक दिन ना एक दिन आप खाओगे उसको। आप अलग अलग तरीके से मतलब इंटरेस्टिंग बनाओ ना खाने को। जैसे हम एक इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, अब हमने उस गाने को सब कोई अपने अपने हिसाब से बनाता है, कोई आड़ा टेढ़ा मुंह करके बनाता है, कोई उसी पे डांस कर लेता है, या कोई खाली ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशन देता है। तो मतलब गाना एक ही है, लेकिन सबको उस रील को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो वैसे ही डाइट का वही है कि आपको वेज में पनीर वगैरह लेना है और नॉन वेज में अंडा चिकन ये सब लेना है, लेकिन आपको उसका तरीका अलग अलग होना चाहिए। उसको कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मतलब पालक, आप ऐसे किसी को पालक का साग नहीं पसंद तो उसको रोटी में मिक्स करके खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब साथ में तो कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ कि भाई हम जो डाइट कर रहे हैं उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए?
प्रोटीन अपने डाइट में ना, ओवरऑल डाइट में एटलीस्ट 30 to 40% प्रोटीन होना चाहिए। सपोज मैं 90 kg हूँ, तो मेरे बॉडी में कम से कम 60 ग्राम्स प्रोटीन जाना चाहिए। अब वो कहीं से भी जा सकता है, प्रोटीन पाउडर में से भी, वे प्रोटीन से, या फिर पनीर से, चिकन से, अंडों से, कहीं से भी, लेकिन एटलीस्ट 60 ग्राम, एटलीस्ट हाफ, मेरे वेट का हाफ तो मिलना चाहिए मुझे। 50 से 60 ग्राम तो मिलना चाहिए प्रोटीन। बाकी कार्ब्स भी ऑलमोस्ट प्रोटीन जितना मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सही बात बताऊं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन ही नॉनवेज खाती हूँ, बाकी दिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो मैं हर दिन अंडे नहीं ले सकती। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास तो बहुत अच्छा एक सोर्स है अंडे से प्रोटीन लेने का, पर वेजिटेरियन के पास वही है कि आपके पास पनीर है। अगर आप डेली पनीर पॉसिबल नहीं है तो सोयाबीन तो इजीली मिल जाता है। सोयाबीन इज द किंग। हाँ, तो और ये लड़कियों के लिए बहुत फायदा होता है। लड़के ज्यादा ना खाए सोयाबीन, पर लड़कियां बिंदास खा सकती हैं, कोई और एक दिक्कत चीज नहीं है। मैं इंटरप्ट करूंगा, सोयाबीन का जो है ना वो कि लड़कों ने खाया तो वो आता है, मैन बूब्स आता है। वो कितना ग्राम खाने की बात पता है? 1 किलो सोयाबीन खाने से। ओके। हाँ, तो ये भी एक मिथ फैला है अपने कम्युनिटी में कि इतना सोयाबीन खाएंगे तो लड़कों के लिए अच्छा नहीं है। वो कब पता है? 1 किलो सोयाबीन, अभी 1 किलो तो कभी जाएगा नहीं पेट में, तब तक वो सेफ है। सोयाबीन थोड़ा सा खाने से ही ना, मतलब उसको कटलेट बना दो, या मतलब इतनी इजी रेसिपीज है ना, पेट भर देता है वो। करेक्ट। और उसके बाद आप स्मूदी वगैरह ले सकते हो डिनर में, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली क्या खाएं नहीं खाएं, मुझे लगता है कि मैं ना यहाँ पे आपको सही बताऊं, 7 बजे एग्जैक्ट ये खाना है, दोपहर को 2 बजे ये खाना है, स्नैक्स में एप्पल खाना है, डिनर में ये खाना है। मैंने इसके लिए नहीं किया क्योंकि मैं कोई बाउंडेशन से वेट लॉस नहीं किया था, और वैसे होता भी नहीं है। हाँ, कि मैं खाली चीला ही खा रही हूँ, मैं खाली एक रोटी ही खा रही हूँ। मैंने सब कुछ खाया और मैं डेली ना अलग अलग चीजें खाती। बेसिक नॉलेज जितना मुझे पता था, और थोड़ा बहुत बात के वजह से मैं आप लोगों तक क्लियर कर पाई हूँ कि क्या खाएं नहीं खाएं। आप लोग अपना डाइट खुद बना सकते हैं। कहते हैं ना, अपना टीचर खुद बनो, क्योंकि आप 10 लोगों से पूछोगे कोई गलत नहीं होगा, सबका सलाह अलग अलग होगा। और वो चीज़ दिमाग में एक बाउंडेशन आ जाती है ना, अरे इतना ही खाना है, अच्छा आज चीला ही खाना है, बेसन नहीं है, अच्छा चीला नहीं है तो नहीं खाते, नहीं, कोई प्रेशर मत लो, बस ये मेहनत करते रहो, आप वेट लॉस कर लोगे। एकदम से प्रेशर मत लेना। और मान लो आपने सब कुछ छोड़ दिया, थोड़ा ऑयल वगैरह कम कर दिया, उसके बाद भी अगर आप पतले नहीं हो रहे हो तो प्लीज़ कोई मेंटल डिप्रेशन में मत जाना, क्योंकि आप एक बात ये सोचना कि आप इतनी जल्दी तो मोटे नहीं हुए थे, आपने बहुत जंक खाया हुआ है, उसको कट होने में थोड़ा टाइम जाएगा।